प्रेज द लॉर्ड। हम चुने गए परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का कार्य करने के लिए। परमेश्वर ने एक योजना के तहत हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, जिसने हमें बनाया है, उसकी एक योजना है हमारे लिए। हम चुने गए हैं इस संसार से, हम चुने गए हैं अपने राज्य में से, अपने समाज में से और अपने परिवार में से। इसीलिए हमारे जीवन में कुछ अलग सी बातें हैं, क्योंकि हम चुने गए हैं। हम दूसरों के समान नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं उसके कार्यों को करने के लिए। लेकिन कई बार जब हम अपने परिवार में अपने लोगों को या हम अपने प्रियजनों को जो हमारे पास या दूर हों, जब हम उन्हें परमेश्वर से बहुत दूर देखते हैं, उनके जीवन में जब हम परमेश्वर का वचन नहीं देखते, उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं देखते, जब हम देखते हैं कि उस सच्चे परमेश्वर का वो आदर सम्मान नहीं करते, उसके वचन का सम्मान नहीं करते, तो कई बार हमारा हृदय टूटता है, हम दुखी हो जाते हैं। और कई बार इस दुख में हम खो जाते हैं, चिंताओं में खो जाते हैं कि मेरे प्रियजनों का क्या होगा, मेरे परिवार के लोगों का क्या होगा, उनका क्या होगा जिनसे हम प्रेम करते हैं। और कई बार हम इसमें इतना खो जाते हैं कि हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, किस कार्य के लिए उसने हमें बनाया है, कौन सी बातें, कौन से कार्य, कौन सी योजना प्रभु हमारे द्वारा करना चाहता है। हम अपने परिवार के लोगों की इतनी चिंताएं करने लगते हैं कि कई बार हम तनाव में आ जाते हैं और हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। और हम सोचते हैं मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो प्रभु को नहीं जानते जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, उस परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते। तब हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जब परिवार का कोई एक व्यक्ति चुना गया और उसके द्वारा उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरी जाति बचाई गई। हम चुने गए, इस बात को हम कभी ना भूलें। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, शैतान कई बार हमारे विश्वास को तोड़ने का कोशिश करेगा कि तुम अपने परिवार के लोगों को देखो, अपने लोगों को देखो, ये प्रभु में नहीं है। लेकिन वचन हमें बताता है कि परमेश्वर किसी को चुनता है उस परिवार को बचाने के लिए, उस कुल को बचाने के लिए, उस जाति, उस समाज को बचाने के लिए। जब हम एस्तेर को देखते हैं, बहुत साधारण लड़की, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था इज़राइली जाति को बचाने के लिए। और जब वो वचन में, परमेश्वर में दृढ़ रहती है, हर संकट का सामना करने को वो तैयार होती है, अपने लोगों के लिए वो मध्यस्थता करती है,
प्रार्थना करती है, उपवास करती है, तब उसके द्वारा परमेश्वर छुटकारा देता है पूरी इज़राइल जाति को। ना वो सिर्फ अपने परिवार को बचाती है, लेकिन सारी इज़राइलियों को वो बचा पाती है। जब हम यूसुफ को देखते हैं तो उसके जीवन से भी हम सीख सकते हैं। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और मिस्र में वो एक गुलाम बन के रहा, लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके भय में चलते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाता है। परमेश्वर ने यूसुफ को भी बहुत ऊंचे पद पर उठाया और उसे ऐसी दृष्टि दी कि वो आने वाले अकाल को तो वो देख पाया, वो पहले से ही जान पाया। और परमेश्वर ने उसके द्वारा उस अकाल के लिए उसे ऐसी बुद्धि दी कि उसने पूरे मिस्र को अनाज से भर दिया। और जिस परिवार ने उसे छोड़ दिया था, त्याग दिया था, उस परिवार को परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा बचाया उस अकाल में। ये परमेश्वर का कार्य है कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे परिवार को बचाता है। जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर एक विशाल नाव का निर्माण किया, बारिश नहीं थी, बारिश का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और पूरी विश्वास योग्यता से उसने उस बड़े नाव का निर्माण किया। और इस पूरे संसार में नूह का ही परिवार बच पाया उस जल प्रलय में, क्योंकि नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा को माना। उसके द्वारा उसका पूरा परिवार बचाया गया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने को आया, क्योंकि उसका पाप अत्यधिक बढ़ चुका था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत पर दया की, जो उसका भतीजा था, जो सदोम और अमोरा में रहता था। अब्राहम पर दया की दृष्टि थी परमेश्वर की, और चूंकि लूत अब्राहम के वंश का था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया और उसके परिवार को। जब हम परमेश्वर में विश्वास योग्य होते हैं, उसकी आज्ञाओं पर बने रहते हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करते, प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, तो हमारा परिवार, हमारे प्रिय लोग, हमारी कुल, हमारा कुटुंब बचाया जाता है। क्योंकि हम अपने परिवार, अपने कुल कुटुंब में से, अपने समाज में से, अपने राज्य, अपने देश में से चुने गए हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन स्वयं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के द्वारा। ना सिर्फ हम बनाए गए, लेकिन हम चुने भी गए ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा उनके जीवन को बचा सके। जब हम वचन को देखते हैं तो ऐसे कई और उदाहरण हमें मिलते हैं। हम इस बात की चिंता न करें कि हमारे परिवार, हमारे लोग, हमारे प्रियजन परमेश्वर से बहुत दूर है, लेकिन हम अपनी बुलाहट को समझें। परमेश्वर ने हमें चुना है
इस बात का हम आदर करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे चले। जब समय आएगा तब परमेश्वर हमें, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों को, हमारे पास या जो निकट या दूर में हो, हमारे सारे लोगों को परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि हमने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की मानी है, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर में दृढ़ रहे, तो उसके कारण हमारा परिवार, हमारा घराना बचाया जाएगा। इसलिए चिंतित ना हो। जब हम अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को